नमस्कार दोस्तों, मैं अनंत। आज मैं आप सभी के सामने भारत की एक विशेष समस्या को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो हमारी वो समस्या का नाम है भारत की शिक्षा प्रणाली फेल होते हुए क्यों दिख रही है। हर बच्चा सोचता है कि पढ़ाई करूंगा तो जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन कॉलेज खत्म होते ही बेरोजगारी, असमंजस और निराशा की जाल में फंस जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। भारत में हर साल लाखों करोड़ों बच्चे स्कूल जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं और डिग्रियां प्राप्त करते हैं। हमें बचपन से बताया जाता है कि पढ़ाई कर लो तो जिंदगी सेट हो जाएगी, लेकिन वही पढ़े लिखे युवा कॉलेज से बाहर निकलने के बाद उनके सामने बेरोजगारी, असमंजस और निराशा की समस्या की स्थिति खड़ी हो जाती है। यहीं से ये सवाल पैदा होता है कि अगर शिक्षा इतनी ही जरूरी है तो भारत की शिक्षा प्रणाली इतनी फेल होती। असल समस्या यह है कि हमारी शिक्षा प्रणाली बच्चे को सोचने के लिए नहीं, बल्कि याद करने के लिए तैयार करती है। ना स्कूलों में बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है प्रश्न पूछने के लिए, बल्कि जो पुस्तक में दिया रहता है उसे जस का तस लिखने को कहा जाता है। बच्चे परिभाषाई फॉर्मूला याद कर लेते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता है कि ये असल जिंदगी में कैसे काम आएगा। नतीजा ये होता है कि परीक्षा खत्म होते होते ज्यादातर चीजें हमारे दिमाग से निकल जाते हैं। इससे भी बड़ा, हमने अंकों को बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा पैमाना दे दिया है। जिस छात्र के ज्यादा अंक आते हैं उसे बुद्धिमान मान लिया जाता है, जिस छात्र के कम अंक आते हैं उसे नाकाम मान लिया जाता है। बल्कि सच्चाई यह है कि हर बच्चा अलग अलग तरह से सोचता है। कोई रचनात्मक होता है, कोई विश्लेषण में अच्छा होता है, कोई सीखने में अच्छा होता है, कोई बनाने में अच्छा होता है। पर हमारी शिक्षा प्रणाली सबको एक ही तराजू में तोलती है, जिससे कई लाखों करोड़ों बच्चों का आत्मविश्वास टूटता है। आज भारत में लाखों करोड़ों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। उनके पास ग्रेजुएट, इंजीनियर, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, पर नौकरियां नहीं मिल रही है। इसका कारण ये नहीं है कि वे पढ़े नहीं, बल्कि ये है कि शिक्षा ने उन्हें सिर्फ थ्योरी दी है, कौशल नहीं। इस कॉलेज में जो सिखाया जाता है और जो इंडस्ट्री में चाहिए, दोनों में अंतर है। नतीजा ये होता है कि लाखों करोड़ों युवा डिग्री होने के बावजूद अपने आप को बेसहाय मानने लगते हैं। इस पूरी व्यवस्था में कोचिंग और शिक्षा ने स्थिति और भी खराब कर दी है। शिक्षा अब सीखने का दौर नहीं रहा, बल्कि ये एक अंतिम दौर बन गया है। यहाँ देखा जाता है कि कौन ज्यादा देर पढ़ रहा है, कौन ज्यादा घंटा पढ़ रहा है, कौन किससे ज्यादा रैंक लाएगा, कौन किससे आगे निकलेगा। बच्चे इसी दबाव में जी रहे हैं। कई बार ये मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। कई मामले में यह जानलेवा भी साबित होता है। सबसे हैरान करने वाली बात, स्कूल हमें जिंदगी जीना नहीं सिखाती। हमें यह नहीं बताया जाता कि पैसे को कैसे संभाले, तनाव को कैसे दूर रखे, असफलता से कैसे निपटे और करियर के सही फैसले कैसे लें। हम किताबों में तो पास हो जाते हैं, लेकिन असल जिंदगी में खुद को तैयार नहीं कर पाते। इस सिस्टम में शिक्षक भी मजबूर है। उन्हें सिलेबस खत्म करने और रिजल्ट दिखाने का दबाव होता है। ना उनके पास बच्चों को समझाने, उनसे बात करने और उनकी रुचि जानने का समय होता है। शिक्षा एक मानवीय प्रक्रिया है, जिसको आज हम लोग मशीन की तरह प्रयोग करने लगे हैं। भारत जैसे देश में जहाँ गांव और शहर के बीच पहले ही बहुत अंतर होता है, वहाँ शिक्षा प्रणाली उसे और भी गहरा बना देती है।
अच्छे संसाधन सिर्फ कुछ खास लोगों तक ही सीमित रह जाते हैं, जहां लाखों करोड़ों बच्चे बुनियादी सुविधाओं के बिना पढ़ने को मजबूर होते हैं। इससे असमानता बढ़ती है और समाज का न्याय कमजोर होता है। तो सवाल ये नहीं है कि भारत में बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं, तो सवाल यह है कि वो क्या सीख रहे हैं और क्यों सीख रहे हैं। अगर शिक्षा सिर्फ अंक, रैंक, डिग्री तक ही सीमित रही तो ये समस्या बनी रहेगी। अगर वही शिक्षा का उद्देश्य सिखाना, बनाना, सोच विकसित करना और इंसान बनना होगा तो भारत जैसे देश को भी बदल सकती है। क्योंकि शिक्षा शिक्षा का मकसद सिर्फ नौकरी पाना नहीं होना चाहिए, बल्कि एक समझदार, आत्मनिर्भर व्यक्ति बनना होना चाहिए।